महंगा हो गया है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि सोना महंगा नहीं हुआ है, सोना बेकाबू हो गया है। ऐसी रफ्तार है कि ज्वेलर्स ने खरीदारी करनी रोक दी, ग्राहक शोरूम से मुंह मोड़ रहे हैं और सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर सोना इतना चढ़ क्यों रहा है, कब रुकेगा और क्या ये अभी और भी ऊपर जाने वाला है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब जरूर दे देंगे। क्यों सोने की कीमत लगातार बढ़ती और घटती जा रही है, इसके पीछे आखिर असली वजह क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। बुधवार को सोना और चांदी दोनों ने नए रिकॉर्ड बना दिए। मुंबई के स्पॉट मार्केट में 24 कैरेट सोना 1,59,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। MCX पर सोना 1,63,000 से ऊपर और चांदी लगभग 3.7 लाख प्रति किलो के करीब पहुंच चुकी है। यानी कि जो चीज कभी सुरक्षित निवेश कहलाती थी, आज वो आम आदमी की पहुंच से कहीं बाहर होती जा रही है। जनवरी के सिर्फ 29 दिनों में सोना 42,000 से ज्यादा महंगा हो चुका है। चांदी 1.49 लाख उछल चुकी है। 4 कारोबारी दिनों में ही सोने ने 21,000 की छलांग लगा दी है। आपको बता दें, और यही वजह है कि ज्वेलर्स बाजार लगभग ठप पड़ गया है। दिल्ली बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक ज्वेलर्स ने नया सोना खरीदना ही बंद कर दिया, क्योंकि ग्राहक अब नए गहने नहीं खरीद रहे हैं, पुराने गहनों को एक्सचेंज कर रहे हैं। बुलियन ट्रेडर्स कहते हैं कि बिक्री 50 से 70% तक गिर चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर लोग खरीद नहीं रहे हैं तो सोना इतना महंगा हो क्यों रहा है। तो जवाब है, ये तेजी भारत की नहीं है, दुनिया की घबराहट की कहानी है, जिसकी पहली वजह है ग्लोबल टेंशन। दुनिया एक बार फिर से ट्रेड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा, चीन, साउथ कोरिया पर भारी टैरिफ की धमकी दे चुके हैं। ग्रीनलैंड विवाद चल रहा है, मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। यानी जब जब दुनिया डरती है, पैसा शेयर बाजार से निकलकर सोना के पास पहुंच जाता है, यानी सीधे सोने में जाता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि रुपए की कमजोरी हो रही है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 91 के ऑल टाइम लो पर है। मतलब ये कि भारत को जो सोना डॉलर में खरीदना पड़ता था, वो पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है। आपको बता दें, इसीलिए इंटरनेशनल गोल्ड भले ही थोड़ा रुके, भारत में कीमत फिर भी ऊपर जाती है। हालांकि तीसरा इसका बड़ा कारण ये भी है, और उसकी बड़ी वजह ये भी है कि सेंट्रल बैंकों की खरीदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक तेजी से सोना जमा कर रहे हैं। RBI से लेकर यूरोप और एशिया के बैंक इसमें शामिल हैं। डॉलर पर भरोसा घट रहा है, सोना पर भरोसा बढ़ रहा है। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई सीमित, जिसका सीधा मतलब ये है कि कीमत आसमान पर है। हालांकि अब बात करते हैं चांदी की, तो चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी की धातु नहीं रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक्स व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में चांदी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है। ऊपर से अमेरिका में टैरिफ का डर भी सता रहा है। कंपनियां पहले से स्टॉक भर रही हैं और इसीलिए चांदी की रफ्तार सोने से भी तेज है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर यही हालात रहे तो 2026 में सोना 1,90,000 प्रति 10 ग्राम यानी और चांदी 4 लाख प्रति किलो तक पहुंच सकती है। तो वहीं इकोनॉमिक सर्वे भी साफ कहता है कि सोना और चांदी की तेजी भारत की घरेलू मांग की वजह से नहीं, बल्कि वैश्विक अनिश्चितता का आईना बन चुकी है। और यही वजह है कि कोर इन्फ्लेशन में सोना और चांदी को शामिल ही नहीं किया जाता। मतलब ये कि देश के अंदर हालात संभले हुए हैं, लेकिन दुनिया डरी हुई है। यानी कि साफ है कि सोना इसलिए नहीं चढ़ रहा है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, सोना इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि दुनिया डर रही है। और जब तक ग्लोबल टेंशन, कमजोर रुपया और ट्रेड वॉर का समय और साया रहेगा, तब तक सोना चमकता रहेगा, लेकिन आम आदमी की पहुंच से काफी दूर रहेगा। हालांकि अगले 48 घंटे में बजट आने वाला है और इसमें ये साफ साफ पता चल जाएगा कि सोना और चांदी को लेकर आपकी जेब पर क्या खास असर पड़ने वाला है। ये अपडेट हम आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।